कहानियों का स्मगलर। पिछले पार्ट में आपने सुना अर्थ ने वैदेही को होटल लॉबी में रुकने को कहा और जल्दी से रूम बुक किया। लिफ्ट में वैदेही ने झिझकते हुए अपना सिर अर्थ के सीने पर टिका दिया और उसने उसे गले लगा लिया। रूम में पहुंचने के बाद अर्थ ने उसे बाथरोब पहनने को कहा ताकि वो आराम महसूस करे। ठंड से कांपती वैदेही की मासूमियत देखकर अर्थ उसे छेड़ते हुए हंसा। डिनर के दौरान वैदेही ने अर्थ के लिए अपना प्यार जो था उसको इजहार कर दिया, लेकिन उनके बीच का खास पल ये एक फोन कॉल से खलल में चला गया। अर्थ को अचानक होटल छोड़ने की जरूरत पड़ी और वो वैदेही को घर छोड़कर चला गया। वैदेही ने पूरी रात उसका इंतजार किया, लेकिन उसकी बेरुखी से वो हर्ट हुई। उधर देवांश ने अवनी को अपने रूम में रोका और जबरदस्ती अपने साथ रहने को कहा। अवनी ने विरोध किया, लेकिन देवांश ने अपनी सख्ती से उसे मजबूर कर दिया। सुबह परितोष ने अवनी की मुरझाई हालत और कलाई पर निशान देखकर फिक्र जताई। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये नया चैनल कहानियों का स्मगलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जान जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत जबरदस्त कहानियां हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जी चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। परितोष के जाने के बाद देवांश ने अवनी को ऐसे घूरा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ नजर आ रही थी। उसने सख्त आवाज में पूछा, तुमसे नीचे आने के लिए किसने कहा था? और वो भी परितोष के सामने? क्यों आई तुम? अवनी ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों? आपको मेरा आना पसंद नहीं आ रहा क्या मेरे मालिक? देवांश का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दबे हुए लहजे में चेतावनी दी, अवनी, मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हारी हरकतें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। अवनी ने अपने दोनों हाथों को बांधते हुए तंज कसा। देखिए, मैंने आपसे शादी की है, आपकी गुलामी नहीं की। जहां चाहूंगी वहां जाऊंगी। आप मुझे रोकने वाले कौन होते हो? अवनी ने यह सब जानबूझकर देवांश से कहा था। अवनी की यह बातें जैसे आग में घी डालने जैसा था। देवांश का सब्र जवाब दे गया। उसने आगे बढ़ते हुए फुर्ती से अवनी को अपने एक कंधे पर उठा लिया। अवनी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन देवांश का गुस्सा उस पर भारी पड़ गया। वो उसे सीधा अपने रूम में ले आया और लाते ही बेड पर पटक दिया। अवनी, जो हर पल चालाकी से मूव लेने के लिए जैसे तैयार ही थी, फौरन बेड की दूसरी तरफ से उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। उसका लहजा कुछ ऐसा था, मुझसे जीतना इतना भी आसान नहीं है। देवांश ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकती हो? उसने दहाड़ते हुए कहा और उसकी तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगा। लेकिन अवनी तो जैसे एक चालाक शिकारी बन चुकी थी। वो नीचे झुकी और उसने उसकी बाजू के नीचे से फुर्ती से निकलकर उसके पीठ के पीछे जाकर खड़ी हो गई। चिढ़ाते हुए देवांश से कहती है, अब आप रहो इस रूम में अकेले पूरे दिन। ये कहते हुए उसने कमरे को बाहर से तुरंत ही बंद कर दिया। अवनी ने दरवाजे की दोनों चाबियां अपने पास रख ली थी। देवांश अब कमरे में कैद हो चुका था। गुस्से से पागल होकर उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। अवनी, ये क्या बचपना है? दरवाजा खोलो वरना मैं इसे तोड़ दूंगा। अवनी ने दरवाजे की दूसरी तरफ से झल्लाते हुए जवाब दिया, तो तोड़ दो ना यार, अगर दम है तो तोड़ दो, लेकिन आज शाम से पहले यह दरवाजा नहीं खुलेगा। थोड़ी फीलिंग ले लो कि दिन भर कमरे में बंद रहना कैसा लगता है। मन तो था कि आपको बांध भी देती, लेकिन आप जैसे लंबे चौड़े शख्स को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। खैर, ये भी ठीक है। ओके बाय बेबी, शाम को मिलते हैं। ये कहते हुए अवनी हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और देवांश गुस्से में खौलता हुआ अंदर ही कैद रह गया। अवनी ने देवांश के गुस्से से बचने के लिए अपने रूम का दरवाजा भी अंदर से लॉक कर लिया था। उसने खुद से कहा, पता नहीं कब देव को पागलपन के दौरे पड़ जाएं, वो अपने रूम के डोर को ही तोड़ दे। उसे देवांश की नियत पर भरोसा नहीं था। जिस तरह का गुस्सा उसका था, वो बहुत डरती थी उससे। कुछ ही देर तक बाहर से देवांश के गुस्से में चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फिर अचानक से सब शांत हो जाता है। उसने सोचा शायद देवांश सब्र करके बैठ गया होगा, लेकिन असल में देवांश वॉशरूम चला गया था। उसने सोचा कि जब डोर को तोड़ना ही है तो पहले उसे शार ले लेना चाहिए। कुछ देर नहाने के बाद देवांश जब रूम में वापस आया तो उसने सीधा दरवाजे पर जोर से वार किया। इस वार से इतनी जोर की आवाज हुई कि अवनी डर से कांप गई। उसे यकीन हो गया था कि देवांश सच में दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
उसने अपने दोनों हाथों से अपने रूम के दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ लिया, जैसे अब यही उसे बचाने वाला था। अवनी को यकीन था कि आज के लिए एक ही डोर काफी है देवांश के लिए। वो कम से कम उसके डोर पर तो जोर नहीं आजमाने वाला। लेकिन अगले ही पल अवनी के रूम का दरवाजा टूटने की जगह खुल गया। देवांश ने बड़े ही आराम से उसका रूम दूसरी चाबी से खोल दिया था। अवनी ने जो जोर लगाया हुआ था उससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने वाली थी, लेकिन देवांश ने पल भर में उसे संभाल लिया। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो देखा कि देवांश मजबूती से उसे थामे हुए है। उसने फौरन मासूमियत से कहा, थैंक्स देव। उसकी इस मासूमियत का मकसद साफ था, देवांश का गुस्सा ठंडा करना। लेकिन देवांश ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए मेरी क्वीन, ये सब तुम्हारी वजह से जो हो रहा है। देवांश इससे आगे कुछ कहता तभी देवांश के फोन पर कॉल आया। अवनी ने राहत की सांस ली और सोचा, चलो भगवान का शुक्र है, इस कॉल ने मुझे बचा लिया। लेकिन जैसे ही वो बचकर बाहर जाने लगी, उसने देवांश को कॉल पर अर्थ का नाम लेते सुना। उसके पैर वहीं थम गए। अवनी ने पलटकर पूछा, ये मेरे भाई का कॉल था? देवांश ने उसे एक तीखी नजर से देखते हुए कमरे में खींच लिया। उसने अवनी से कहा, हाँ, तुम्हारा भाई यहां मरने आ रहा है मेरे हाथों से। अवनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना हाथ उठाते हुए देवांश के अभी अभी नहाकर पहने हुए बिजनेस सूट की शर्ट के कॉलर को अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, हाथ भी मत लगाना मेरे भाई को, अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देवांश ने उसके हाथों को झटके से पकड़ लिया और उसे उसकी कमर के पीछे मोड़ते हुए धीमे से कहा, किल मी, मारो, यही एक रास्ता है जिससे तुम मुझसे अलग हो सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देने वाला। अवनी ने गुस्से में उसके पैर पर जोर से ठोकर मारी और वहां से भागने की कोशिश की। देवांश के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वो जानता था कि उसने अर्थ का नाम सिर्फ अवनी को परेशान करने के लिए लिया था। फोन पर वो किसी और से बात कर रहा था, लेकिन अवनी के शब्द मजाक नहीं थे। अगर देवांश ने सच में उसके भाई अर्थ को नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। इधर वैदेही काफी देर तक हॉल में अर्थ का इंतजार करती रही। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी, लेकिन जब उसने अर्थ को आते नहीं देखा तो वो खुद रूम की ओर बढ़ गई। रूम का दरवाजा खोलते ही उसने देखा अर्थ बेड पर पेट के बल सोया हुआ था। उसकी दोनों बाजुओं ने बेड को घेरा हुआ था और चेहरा थकावट से झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। वैदेही धीमे कदमों से बेड के पास गई और उसके सिरहाने बैठ गई। वो वहीं बेड के बैक सपोर्ट से टेक लगाकर बैठी रही, लेकिन कब उसकी आंख बंद हो गई उसे भी पता नहीं चला। दोपहर होने को आई थी जब अर्थ की आंख खुली। उसकी नजर वैदेही पर पड़ी, जो उसकी ठीक बगल में सिर टिकाई गहरी नींद में सो रही थी। वैदेही की हालत देखकर अर्थ का दिल भारी हो गया। कितना कुछ सह लिया तुमने मेरे लिए, उसने खुद से कहा। उसने महसूस किया कि वैदेही ने उसका हाथ अब तक मजबूती से पकड़ा हुआ था, ये जानते हुए भी कि उसने कभी वैदेही से प्यार का वादा ही नहीं किया। उसने कभी उसे छोड़ने की कोशिश नहीं की। शायद यही वो अटूट बंधन था जिसने उसे अब तक जिंदा रखा था। अर्थ ने खुद को याद दिलाया कि उसने पहले ही उसे वॉर्न किया था, मैं तुम्हें गम के सिवा कुछ नहीं दे सकता वैदेही, मेरे पास खुशियों के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन वैदेही का जवाब हमेशा वही होता था, मुझे बस आपका साथ चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वैदेही के प्यार ने अर्थ को मौत के मुंह से खींच लिया था। वो जानता था कि अगर उसने एक बार अपने दिल के बोझ को वैदेही के सामने खोल दिया तो शायद उसे भी थोड़ी राहत मिलती। लेकिन उसके अंदर की दीवारें इतनी मजबूत थी कि वो वैदेही को अपने दर्दनाक दुनिया में घसीटना नहीं चाहता था। अर्थ ने धीरे से वैदेही की गर्दन को सहारा दिया और उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। वो खुद को वैदेही से दूर करना चाहता था कि अचानक वैदेही ने अपनी बाहों को उसकी कमर के चारों ओर कस लिया। वैदेही ने नींद में ही बुड़बुड़ाया, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। अर्थ का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया था। उसने उसके माथे पर नजरें टिकाई, फिर उसके बालों को हल्के हल्के सहलाने लगा। वैदेही के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान नजर आई। ये वही सुकून था जो शायद उसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ अर्थ की बाहों में मिलता था। लेकिन अर्थ की आंखों में वो सुकून नहीं था, उसके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी थी। उसका दिमाग अभी भी कल रात की घटनाओं में उलझा हुआ था। पिछली रात कबीर ने उसे फोन किया था
फोन पर कबीर की घबराई हुई आवाज सुनकर वो फौरन उसके पास पहुंचा। अर्थ के डैड की हालत बिगड़ चुकी थी। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे और बार बार हिंसक हो जाते थे। उनके शरीर पर चोटों के कई निशान थे जो उनके गुस्से और दर्द की गवाही दे रहे थे। अर्थ को अपने डैड को इस हालत में देखकर गहरा झटका लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक वक्त के सक्सेसफुल और पावरफुल शख्स की ये हालत भी हो सकती है। उसने रात भर अपने डैड को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ बिताए हर पल ने अर्थ के अंदर की पुरानी यादों और जख्मों को फिर से ताजा कर दिया था। अब बेड पर लेटी वैदेही के मासूम चेहरे को देखकर वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं कभी इसे वो सुकून दे पाऊंगा जो खुद मेरे अंदर बाकी नहीं है और ये जिसकी हकदार है, या मैं हमेशा अपनी बर्बाद जिंदगी में उलझ कर रह जाऊंगा। वो इन सवालों के जवाब जानता ही नहीं था, लेकिन एक बात पक्की थी, वैदेही का प्यार उसकी टूटती हुई दुनिया का इकलौता सहारा था। और जब भी अपने डैड को इस हालत में देखता तो उसका दिल जैसे किसी बोझ तले दबने लगता। उसे वो दिन याद आते जब वो छोटा बच्चा था और अपने डैड से जिद किया करता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उसके डैड जो कभी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सब कुछ कर सकते थे, अब खुद जैसे एक छोटे बच्चे की तरह बन गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त उनके इकलौते बेटे अर्थ को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये सब अर्थ की मॉम की डेथ के बाद शुरू हुआ था। अर्थ के डैड अर्थ की मॉम से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने लव मैरिज की थी और उनकी जिंदगी उनके रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जब अर्थ की मॉम की डेथ हुई तो उनकी जिंदगी जैसे थम सी गई। बिजनेस में होते हुए फेलियर, धोखे और अर्थ की मॉम की मौत से उनकी मानसिक हालत बिगड़ती चली गई और वो अपने ही दर्द में कहीं गुम हो गए। अर्थ की आंखों के कोने से आंसुओं की एक लकीर उसके गालों तक बह गई। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो उसने अब तक किसी के साथ नहीं बांटी थी। सिर्फ कबीर ही उसके बारे में जानता था, यहां तक कि अवनी को भी नहीं पता था। अर्थ ने अपनी आंखें बंद की और वो अपने अतीत की गहराइयों में डूबने लगा। वो खुद को 10 साल का छोटा लड़का महसूस कर रहा था जो अपनी मॉम के साथ खेल रहा था। सब कुछ खुशहाल लग रहा था। अचानक एक साया आया और वो साया उसकी मॉम का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए साथ ले जाने लगा। अर्थ चीखते हुए अपनी मॉम के पीछे दौड़ा, लेकिन वो साया बिना रुके उन्हें अपने साथ खींचता हुआ लेकर जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसकी मॉम उसकी नजरों से गायब हो गई और वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो गया। तभी ऊंचाई से एक महिला उसकी आंखों के सामने जमीन पर आकर गिरी। वो खून से लथपथ थी। उस महिला ने कांपते हुए कहा, बेटा अर्थ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती हूं, मुझे तेरा ख्याल रखना है, मुझे तुझे बड़े होते हुए देखना है। और फिर उस महिला ने अपने खून से सना हाथ अर्थ के चेहरे की तरफ बढ़ा दिया और अगले ही पल अर्थ ने चीखते हुए अपनी आंखें खोल दी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। वो एक बुरे सपने की वजह से झटके में उठा था। अर्थ! वैदेही उसकी चीख सुनकर तुरंत जाग गई। उसने बिना कुछ समय गवाए अर्थ को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज में उसके लिए फिक्र और सुकून दोनों था। काम डाउन अर्थ, सब ठीक है, मैं यहीं हूं, आपके पास हूं, आप अकेले नहीं हैं। अर्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो उसे डर लग रहा हो कि वैदेही भी उसे छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चली ना जाए। उसके हाथ वैदेही की कमर के चारों ओर मजबूती से बंधे हुए थे। उसने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसका ये जेस्चर जाहिर कर रहा था, प्लीज मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना। वैदेही ने उसके बालों को हल्के से सहलाया और उसे दिलासा देने लगी। उसने अपने अंदर के डर को छुपाते हुए शांत करने की उसको कोशिश की। उसकी आंखों में फिक्र और प्यार का सैलाब था। वैदेही के मन में सवालों का सैलाब उठने लगा। अर्थ की हालत आखिर किस वजह से है? वो जानती थी कि जब तक वो उसकी परेशानियों की जड़ तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक उसे राहत नहीं मिलने वाली। उसके मन ने ठान लिया था कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगी। वैदेही ने खुद से कहा, मुझे शुरुआत कबीर से करनी होगी। वैदेही को यकीन था कि अर्थ के दर्द के पीछे छिपे इस राज को सुलझाने का एकमात्र रास्ता वही था। वो अब उसे इस दर्द में और तड़पते हुए नहीं देख सकती। अर्थ की बाहों में सिमटी वैदेही ने उसकी टूटी दुनिया को फिर से जोड़ने की ठान ली। क्या वैदेही पहुंच पाएगी अर्थ के दिल में छिपे उस आखिरी राज तक? क्या है उस सपनों का राज जो अर्थ को नजर आते हैं? क्या हुआ था अर्थ के परिवार के साथ? क्या अवनी और देवांश के रिश्ते में आएगा कोई बदलाव? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।